Hello, my dear students. Welcome back to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. So students, यहाँ पर आज हम लोग आपकी जो वार्षिक परीक्षा 2024-25 की होने वाली है उसका सामाजिक विज्ञान का पेपर डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये जो पेपर है यह कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और यहाँ पर जो बच्चों आपका पेपर आएगा वो आएगा पूरे के पूरे 100 मार्क्स का। सबसे पहले यहाँ पर आपको पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोग जो हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्लास के जितने भी पेपर्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, आपकी क्लास 8 के जो भी पेपर हैं वो अवेलेबल हैं, उनको देखकर आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि भारत के खनिज, ठीक है, उत्पादन में विश्व में अग्रणी। तो भारत, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये है कि इन सब में से जो भारत है वो विश्व में कौन सा उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा कौन से खनिज का उत्पादन करता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों आपका अभ्रक है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मानव जन्म आपदा नहीं है, यानी कि कौन सी इन चारों में से है जो मानव के द्वारा जनित नहीं होती। आपके पास ऑप्शन है भूकंप, आग, परमाणु विस्फोट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे बच्चों भूकंप की। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदा होती है, ना कि मानव जनित आपदा होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेव सर्विस जो है उसकी स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवेलिस, लॉर्ड मैकाले, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर आपके लॉर्ड डलहौजी। तो बच्चों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, भारत में जो है सिविल सर्विस की जो स्थापना है बच्चों वो किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अब हम लोग चलेंगे हमारे आगे के क्वेश्चंस पे। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और सही और गलत का उत्तर देना है। तो सबसे पहला रिक्त स्थान देखो, थाने की जिम्मेदारी डैश को सौंपी जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जो हमारा थाना होता है उसकी जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जाती है आपके थानेदार को। ठीक है, फिर आर्य समाज की जो स्थापना है बच्चों वो किसने की थी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर क्या जवाब दे देंगे कि जो आर्य समाज है उसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि जो सहायक संधि है वो किसने लागू की थी। तो यहाँ पर जो आपका गा वाला है इसका उत्तर क्या है बच्चों, इसका उत्तर है आपका लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, जो आपके लॉर्ड वेलेजली थे उन्होंने सहायक संधि लागू की थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत डैश से ही कृषि प्रधान देश रहा है। तो हमें पता है कि हमारा जो भारत है वो प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। फिर हमारा अगला जो खालिस्तान है ये वाला, इसमें है डैश लगाने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो वर्ड है हमारा, ये वाला जो वर्ड है ये क्या है, हमारा पूंजी है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस चीज को लगाने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। तो उसका क्या होगा हमारा उत्तर, उसका उत्तर हो जाएगा हमारा उद्योग, कि उद्योग को लगाने के लिए हमें पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर अब हमें क्या करना है कि जो सही कथन है उनके सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत के हमें चिन्ह बनाने हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन देखो क्या है, वर्तमान युग औद्योगिकरण का युग है। क्या ये बात सही है, हाँ, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि उद्योग लगाए जा रहे हैं भारी मात्रा में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जो हमारा भारत है वो एक विशाल देश है बच्चों। तो ये वाला उत्तर भी हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रगान के जो लेखक हैं वो कौन है। ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रगान है उसके जो लेखक हैं वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ना कि रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ये वाला आपका गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या वर्तमान युग यंत्रों का युग है। जी हाँ, ये भी सही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास कई सारे यंत्रों का जो है उपयोग किया जाता है ना, जैसे मोबाइल फोन हो गया, ये भी एक प्रकार का यंत्र है। क्या गेहूं रबी की फसल होती है। तो बच्चों ये वाला जो उत्तर है ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर आपके आ जाएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको बताना है कि हरित क्रांति क्या है।
ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हरित क्रांति हम किसे कहते हैं? तो जो भी हमारा कृषि क्षेत्र है उसमें काफी सारे शोध हुए, तकनीकी बदलाव हुए, ठीक है। क्या हुए, किस में बदलाव हुए? हमारे कृषि क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे कि कृषि में जब भी हमारे शोध हुए, तकनीकी बदलाव हुए, जिसने कि क्या करा कि कृषि का जो उत्पादन होता है, ठीक है, कृषि का जो उत्पादन होता है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो उसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। अब ये जो क्रांति है इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा देश जो भारत है, जो हमारा देश भारत है वो अनाज में क्या हो गया, आत्मनिर्भर बन गया, क्योंकि हरित क्रांति का उद्देश्य ही यही था कि वो भारत को जो खाद्यान्न होते हैं, ठीक है, खाद्यान्नों के क्षेत्र में क्या बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि से क्या तात्पर्य होता है? तो यहाँ पर बच्चों जो कृषि है वो किसी भी समाज के लिए क्या होती है, जो कृषि है वो किसी भी समाज के लिए खाद्य उत्पादन का स्रोत होती है ना। जो हम खाना खाते हैं उसका उत्पादन कृषि की वजह से ही हो पाता है। दूसरी चीज ये होती है कि जो हमारी कृषि है उसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलता है ना। और किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है, किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है जिसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, कृषि उसका एक महत्वपूर्ण अंग होती है अर्थव्यवस्था का। इसमें हमारी फसलों की पैदावार होती है और हमें भोजन मिलता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर ग है जिसमें आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों जो हमारा रामकृष्ण मिशन है वह क्या है, वह एक प्रकार की पंजीकृत संस्था है। क्या है रामकृष्ण मिशन? एक प्रकार की पंजीकृत संस्था है, ठीक है। और ये जो है इसका काम है कि मनुष्य में ईश्वर की सेवा की भावना जगाना और मानवता की सेवा में ये लगे हुए हैं। और इसके जो मुख्य शिष्य है वो आपके स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और वो हमारे जो ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल, बस हमें यही पूछा था कि किसने की थी, तो आप बस सिंपल, ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाओगे, आप सिंपल लिख दोगे कि इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। और रामकृष्ण मिशन एक पंजीकृत क्या है, एक संस्था है जिसका उद्देश्य है मानव लोगों का कल्याण करना, मानवता की सेवा करना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत सन 1930 में हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी इसकी शुरुआत। और ये आपके दांडी मार्च से शुरू हुआ था। किससे शुरू हुआ था? आपको दांडी मार्च पता होगा, जिसको हम लोग नमक यात्रा भी कहते हैं। तो दांडी मार्च से यह शुरू हुआ था, ठीक है बच्चों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा के स्रोत हम किन्हें कहते हैं? तो जिन भी स्रोतों से हम ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं, ठीक है, जिन भी स्रोतों से हम ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं उसे हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। क्या होते हैं हमारे बच्चों? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जो दोबारा से नए हो सकते हैं, जिसमें आपका सूर्य ऊर्जा आता है ना। और एक होते हैं हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो अब आपके अनवीकरणीय बच्चों कौन से होते हैं? जो दोबारा से नए नहीं हो सकते, जैसे कि आपका कोयला हो गया, है ना, कोयला इसमें आता है, पेट्रोलियम आता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक कहाँ प्राप्त होता है? तो हमें पता है कि जो नमक है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री जल से हमें नमक प्राप्त होता है। और इसका हम यूज़ कैसे करते हैं? तो देखो, जो भी समुद्री जल होता है उससे हम लोग वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया करते हैं उससे नमक की प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है कि संसाधनों के संरक्षण से क्या मतलब होता है? तो जो भी हमारे संसाधन है उनका हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है, और उनको वापस से नया होने का, ठीक है, उनको वापस से नवीकृत होने का समय दें। तो यही होता है संसाधनों का संरक्षण। फिर बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1857 के विद्रोह में किसानों की क्या भूमिका थी? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसमें जो किसान हैं उनकी भूमिका के बारे में बताना है। तो बच्चों यहाँ पर जो किसान हैं उनको, वो इस मूवमेंट में शामिल क्यों हुए थे? तो उसका एक कारण था कराधान, क्योंकि जो किसान हैं उनसे भारी मात्रा में कर वसूला जाता था और जो जमींदार थे और जागीरदार थे उनसे, उनको वो भूमि कर देते थे और भी भुगतान दिया करते थे, ठीक है। इसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और इसी में किसानों ने क्या करे थे? किसानों ने भी इसमें हथियार उठा लिए थे, ठीक है।
तो इस विद्रोह में किसानों ने हथियार उठा लिए थे, ये आप अपने आंसर में लिखेंगे और बताएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बिजरौल गांव के शाहमल ने आसपास के गांवों के हजारों किसानों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित भी किया था। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पर हम लोग शाहमल एक की भूमिका को बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें उद्योगों की स्थापना करनी है तो उसके लिए 5 कौन कौन से कारक हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कच्चा माल, हमें चाहिए होती है भूमि, ठीक है, हमें और क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होती है बिजली, है ना, और हमें क्या चाहिए, उद्योग जब लगाओगे तो आपको श्रम भी चाहिए होगा, है ना, और आपको पूंजी भी चाहिए होगी, पूंजी पैसे तो चाहिए ही होंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक आपका बाजार होता है, तो आप इनमें से कोई 5 लिख देना। बेसिकली आप लोग कच्चा माल, भूमि, श्रम, पूंजी और बाजार लिख देना, ये वाले आप लोग लिख देना, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है आर्थिक विकास की योजनाएं कौन बनाता है। तो भारत के अंदर जो भी आर्थिक विकास होता है उसकी जो योजना है वह भारत में नीति आयोग बनाता है। कौन बनाता है बच्चों, भारत में नीति आयोग बनाता है। ये जो हमारा नीति आयोग है इसका जो नाम है ना, पहले वो क्या था, योजना आयोग था। फिर 2014 में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इसका नाम बदल कर इसे ख़त्म करके इसको नीति आयोग बना दिया था। अब हम यहाँ पर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये वाले क्वेश्चंस को भी ज़रूर कवर करें क्योंकि ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख लेते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम लोग मॉडल पेपर्स को देख लेते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हैं। सो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की आज तक की पूरी उपलब्धियाँ आपको बतानी है। तो देखो, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम पर हमारी साक्षरता दर इतनी नहीं थी। साक्षरता क्या होता है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, जो कि 12% थी उस टाइम पर, और अब हमारी क्या हो गई है, 74% से भी ज़्यादा हो गई है। तो यानी कि जो हमारा भारत है उसमें आज़ादी के बाद साक्षरता बहुत ज़्यादा बढ़ी, ठीक है, जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा अधिकार मिले, और भारत ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, मतलब भारत जो है आगे बढ़ गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भारत में बहुत ज़्यादा आए। भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था यानी कि जो हमारी इकॉनमी है वो भी काफ़ी ऊपर उठ गई। और क्या हुआ, एक भारत की विदेश नीति, परमाणु, ये सब के बारे में आप लोग बताएंगे, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताएंगे, बैंकिंग के बारे में, यूपीआई के बारे में आप लोग बता सकते हैं, बैंकिंग के बारे में आप लोग इसमें सारा एक्सप्लेन डिटेल में कर कर आएंगे। फिर नेक्स्ट है कि जो दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन हुए, ठीक है, दक्षिण भारत में क्या हुए बच्चों, सुधार आंदोलन, इन पर आपको एक लेख लिखना है। तो देखो, सुधार आंदोलन क्यों होते हैं, कभी भी जो सुधार का मतलब ही क्या हो रहा है कि जो चीज़ ठीक करने के लिए हो रही है। ठीक किसको करेंगे हम लोग, समाज को ठीक करेंगे, है ना, लोगों के जो धार्मिक आस्थाएं हैं, जो अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं उसको ठीक करेंगे। तो सुधार आंदोलन हुए ही इसलिए समाज में जो है भारत में सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन लाने के लिए हुए, और पूरे के पूरे बंगाल में ये फैल गए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देंगे ब्रह्मो समाज का। तो ब्रह्मो समाज ने वे समाज के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया जिसकी स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। तो इसने जाति भेद को खत्म करने के साथ साथ विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। तो सुधार आंदोलन में आप लोग बताएंगे कि कैसे सुधार आंदोलनों ने विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, जो विधवा होती हैं उनका जो पुनर्विवाह किया जाता है, ठीक है, उसको लेकर आया वो, और जो मतलब बच्चे की शादी होती थी, बालिका की जो शिक्षा होती थी उसको बढ़ावा दिया, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करवाया। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कागज़ उद्योग पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। तो बच्चों, जो कागज़ के उद्योग होते हैं ना वो हर एक देश का क्या होते हैं, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताएंगे कि कागज़ के उद्योग बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, और ये देश की औद्योगिक संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों में विकास करवाते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत और श्रीलंका के बीच के आपको बच्चों संबंध बताने हैं। तो भारत और श्रीलंका के जो संबंध हैं वो बौद्धिक और सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई हर तरीके से हैं, ठीक है। ओल्ड टाइम से ही भारत और श्रीलंका के संबंध जो हैं वो बने हुए हैं, और कम से कम जो इनका संबंध है वो 2500 वर्ष पुराना भी है, ठीक है। तो भारत श्रीलंका के मध्य एक मजबूत राजनीतिक और व्यापार वाला संबंध है जिसमें ये लोग अपनी संस्कृति को भी एक्सचेंज करते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं।
फिर आपका एक क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर विकलांगता वाला कि विकलांगता क्यों हो जाती है। तो बच्चों जो विकलांगता है वो किसी किसी को जन्मजात भी होती है, ठीक है, जन्मजात होती है विकलांगता, या फिर कभी किसी को कोई बीमारी हो जाती है जैसे कि पोलियो हो गई, या कोई बीमारी की वजह से भी बच्चा जो भी व्यक्ति होता है उसको विकलांगता हो जाती है। तो इस तरीके से हमने अपने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और पेपर्स के जो आपके वीडियोस हैं वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं।